आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ग्लोबल फिनोमिनन की बात करने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जुजुत्सु काइसेन की। ये कोई आम एनिमे नहीं है। इस शानदार एक्शन और कमाल के एनिमेशन के पीछे एक बहुत ही डार्क और दर्दनाक कहानी छिपी है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प दुनिया की गहराई में उतरते हैं। अब मन में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर जुजुत्सु काइसेन में ऐसा क्या है जो हर कोई इसका दीवाना है। क्या ये सिर्फ हैरतअंगेज लड़ाइयों के बारे में है? पहली नज़र में बिल्कुल ऐसा ही लग सकता है, लेकिन सच कहूं तो ये कहानी सिर्फ चमक दमक वाले एक्शन से कहीं आगे जाती है। हम यहाँ एक बहुत ही अंधकारमयी और दुखद सफर पर निकलने वाले हैं, जहाँ हर जीत की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कहानी की शुरुआत होती है यूजी इतादोरी से, एक ऐसा लड़का जो बस एक साधारण स्कूली जीवन जीना चाहता है। वो शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर है, लेकिन उसे ये सादगी पसंद है। लेकिन ये सामान्य जीवन पल भर में एक भयानक शापित जीवन में बदल जाता है जब उसके स्कूल में एक बेहद खतरनाक शापित वस्तु मिलती है। बस एक ही पल में सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। अब जरा इस खौफनाक घटना को देखिए। यूजी के दोस्त अनजाने में स्कूल में एक जानलेवा राक्षस को बुला लेते हैं। स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो जाती है। जुजुत्सु जादूगर मेगुमी फिशिगुरु उन्हें बचाने आता है, लेकिन दुश्मन इतना ताकतवर है कि बचना नामुमकिन सा लगता है। और फिर यूजी एक ऐसा फैसला लेता है जो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो उस शापित राक्षस की उंगली को खा लेता है। मतलब जरा सोचिए, ऐसी स्थिति में ऐसा कदम उठाना कितनी खौफनाक बात है। और उंगली खाते क्या होता है? रियोमेन सुकुना, जिसे श्रापों का राजा कहा जाता है, यूजी के शरीर में जागृत हो जाता है। अब कायदे से तो सुकुनों को तुरंत इस शरीर पर पूरी तरह कब्जा कर लेना चाहिए था, लेकिन यहां एक चमत्कार होता है। यूजी किसी तरह इस खूंखार श्रापों के राजा को अपने नियंत्रण में कर लेता है। ये एक ऐसा असंभव पल है जो हर किसी को गहरे सदमे में डाल देता है। सेक्शन 1, छुपी हुई दुनिया और सबसे ताकतवर जादूगर। इस दुनिया को समझने के लिए हमें श्राप यानी कर्सेस को समझना होगा। ये कोई आम राक्षस नहीं है। ये इंसानों की अपनी नकारात्मक भावनाओं जैसे नफरत, डर और ईर्ष्या से जन्म लेते हैं। और यही बात इस फैंटेसी को मनोवैज्ञानिक रूप से इतना असली बनाती है। आम लोग इन्हें देख नहीं सकते। केवल खास लोग, जिन्हें जुजुत्सु जादूगर कहा जाता है, वही इन श्रापों का खात्मा कर सकते हैं। यूजी टोक्यो जुजुत्सु हाई में शामिल होता है, जहां उसकी टीम में मेगुमी और नोबारा आते हैं। लेकिन इस रोस्टर का जो सबसे चमकता हुआ सितारा है वो है सातोरू गोजो। गोजो इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर है। इस बेहद खतरनाक दुनिया में गोजो एक अल्टीमेट सेफ्टी नेट की तरह है। जब तक वो है तब तक सब सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन ये सुरक्षा सिर्फ एक भ्रम है। सच्चाई बहुत खौफनाक है। गोजो ये तय करता है कि यूजी को तुरंत नहीं मारा जाएगा। इसके बजाय एक शर्त रखी जाती है। यूजी को सुकुना की बाकी सभी उंगलियां खोजकर खानी होंगी, और जब वो ऐसा कर लेगा तब उसे मौत की सजा दी जाएगी, ताकि सुकुना हमेशा के लिए खत्म हो सके। सच कहें तो यूजी अपनी मौत की उल्टी गिनती के साथ जी रहा है। और अगर किसी को लग रहा था कि शायद सुकुना अंदर रहकर कोई अच्छा साथी बन जाएगा, तो ये वहम बहुत जल्दी टूट जाता है। एक मिशन के दौरान जब यूजी मरने वाला होता है तो सुकुना शरीर का नियंत्रण ले लेता है और दुश्मन को पल भर में राख कर देता है। इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि यूजी के अंदर पलने वाली ये ताकत पूरी तरह से निर्दयी और खूंखार है। सेक्शन 2, अंधकार की ओर पतन। यहां से माहौल अब थोड़ा गंभीर होने वाला है। एक तरफ इंसान बिल्कुल बेखबर है और दूसरी तरफ श्राप गुप्त रूप से युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। जोगो, हनामी और सबसे खतरनाक महितो। ये खलनायक सिर्फ ताकतवर ही नहीं है, बल्कि इंसानों को जड़ से मिटाना चाहते हैं। और इस पूरी साजिश में महितो का किरदार सच में सबसे ज्यादा डरावना है। महितो की शक्ति इतनी भयानक है कि रूह कांप जाए। वो सीधे आत्माओं के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। वो मासूम इंसानों की आत्मा को विकृत करके उन्हें खौफनाक राक्षसों में बदल देता है। जब युगी निर्दोष लोगों को इस तरह तड़पते और राक्षसों में बदलते देखता है तो ये उसके लिए एक बहुत गहरा मानसिक आघात होता है। और यहीं आता है कहानी का सबसे दर्दनाक पल। जुनपई नाम का एक अकेला लड़का, जिससे यूजी की अच्छी दोस्ती हो गई थी, महितो के जाल में फंस जाता है। महितो उसका बड़ी बेरहमी से इस्तेमाल करता है और अंततः यूजी की आंखों के ठीक सामने जुनपई की मौत हो जाती है।
ये घटना यूजी के अंदर एक ऐसा भयानक गुस्सा और दुख भर देती है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन इस घने अंधकार में सातोरू गोजो की ताकत एक अलग ही स्तर पर चमकती है। क्योटो सिस्टर स्कूल इवेंट में जब दुश्मन अचानक हमला करते हैं तो गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन अनलिमिटेड वॉइड इस्तेमाल करते हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जो साबित कर देता है कि गोजो वास्तव में अजेय हैं। जब तक वो मैदान में है, मजाल है कोई उन्हें छू भी सके। सेक्शन 3, शिबुया की घटना। यहीं से असली पागलपन शुरू होता है। खलनायकों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जब तक गोजो आज़ाद है वे कभी नहीं जीत सकते। इसलिए वे एक बेहद चालाक मास्टर प्लान बनाते हैं, शिबुया में एक बड़ा युद्ध शुरू करना और गोजो को फंसाकर उसे एक जादुई वस्तु प्रिजन रेल्म के अंदर हमेशा के लिए सील कर देना। उनका लक्ष्य गोजो को मारना नहीं बल्कि बस उसे रास्ते से हटाना है। और जब ये प्लान सफल होता है तो पूरी दुनिया में सन्नाटा छा जाता है। दुनिया का सबसे ताकतवर जादूगर सील हो गया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये कयामत का संकेत है। गोजो के सील होते ही वो सुरक्षा कवच टूट जाता है और हर तरफ सिर्फ लाचारी और खौफ फैल जाता है। गोजो के रास्ते से हटते ही सुकुना को आज़ाद होने का मौका मिल जाता है और फिर जो होता है वो सच में दिल दहला देने वाला है। हजारों, जी हां, हजारों निर्दोष लोग कुछ ही पलों में खाक में मिल जाते हैं। ये कोई आम तबाही नहीं है। इतने बड़े पैमाने पर हुए इस नरसंहार को देखकर यूजी पूरी तरह से टूट जाता है। उसका मानसिक संतुलन जवाब दे जाता है। इसी तबाही के बीच महितो के साथ अंतिम और सबसे खतरनाक टकराव होता है। महितो यूजी को भयानक रूप से भावनात्मक यातनाएं देता है, लेकिन सब कुछ खत्म होने से ठीक पहले यूजी और एक और बेहतरीन जादूगर टोडो एक साथ मिलकर महितो पर टूट पड़ते हैं। अनगिनत बलिदानों के बाद आखिरकार उस खौफनाक श्राप का अंत होता है। सेक्शन 4, एक नई अंधकारमयी दुनिया। अगर हम यूजी के सफर को देखें तो ये बेहद दुखद है। कहाँ एक आम सा खुशमिजाज लड़का और कहाँ आज का ये आघातग्रस्त योद्धा। पहले सुकुना का मेजबान बनना, फिर इतने सारे सदमे झेलना और अब हर पल अपनी मौत की सजा का इंतजार करना। ये साफ दिखाता है कि इस कहानी की रफ्तार कितनी तेज और क्रूर है। आज हालात ये हैं कि सातोरू गोजो अभी भी सील हैं। दुनिया भर में श्राप लगातार और ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। यूजी के सिर पर मौत की तलवार लटक रही है, लेकिन इन सब के बावजूद हार नहीं मानी गई है। संघर्ष और लड़ाई आज भी जारी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से जो बातें उभर कर आती हैं वो हैं दर्द, बलिदान, गहरा अंधकार और दिल दहला देने वाली लड़ाइयाँ। जुजुत्सु के एसेंस सिर्फ अपने एक्शन के लिए महान नहीं है, बल्कि उस भारी इंसानी कीमत के लिए है जो इसके किरदारों को चुकानी पड़ती है। यहाँ ताकत कभी भी बिना बड़े नुकसान के नहीं मिलती। और अंत में ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है, नकारात्मक भावनाओं पर बनी इस दुनिया में जिंदा रहने की असली कीमत क्या है। जब आपके आसपास के राक्षस इंसानी नफरत और डर से ही पैदा हुए हों, तो क्या कभी कोई सच में जीत सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस डार्क फैंटेसी की क्रूर वास्तविकता को हमेशा के लिए जहन में छोड़ जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।